हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर दुर्गेश कुमार एक होम्योपैथी फिजिशियन हूँ। इस यूट्यूब चैनल होम्यो एंड हर्ब्स में आपका स्वागत है। आज का विषय है डिप्रेशन। डिप्रेशन मीन्स अवसाद। अवसाद में ये एक मानसिक समस्या है, आज की लाइफ में बहुत कॉमन है। थोड़ी थोड़ी देर में आप किसी चीज़ में डिप्रेशन में चले जाते हैं, जैसे कि कोई चीज़ आप सोच रहे हैं या आपकी उम्मीदों पे वो खरी नहीं उतरा या वह परिणाम आपके उम्मीदों के अनुसार नहीं हुआ, तो आप डिप्रेस हो जाते हैं। आप में निगेटिव फीलिंग्स आने लगती है, आप अकेलापन महसूस करने लगते हैं या फिर किसी अपने खास लोगों का सुनने के बाद आपको कोई बैड न्यूज़ सुन ली या कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो गई जिससे आप डिप्रेस हो गए, यानी आपका मानसिक स्थिति थोड़ी सी डाउन हो गई, आप एंजाइटी के शिकार हो गए या टेंशन हो गई, स्ट्रेस हो गई, उसमें आप अकेलापन महसूस करने लगते हैं, किसी से बातें नहीं करते हैं और इरिटेबल हो जाते हैं, चिड़चिड़ाने लगते हैं और अपने आप को लोगों से काट करके अलग कर लेते हैं, लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हैं, नींद आना कम हो जाती है। कुछ लोगों को सर में दर्द भी होता है, गर्दन में दर्द होने लगता है। इस कारण से काफ़ी समस्याएं होने लगती हैं। यह आगे चल के केवल मानसिक समस्या नहीं रह जाती, ये सिर्फ आपकी समस्या नहीं रह जाती है, यह सोसाइटी की काफ़ी समस्याएं होने लगती हैं। यह इसमें शुरू में 2-4 दिन अगर ऐसी दिक्कत होती है, आदमी नॉर्मल हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब यह समस्याएं कुछ लंबे समय तक चलने लगती हैं तो यह दिक्कत महसूस होने लगता है। या आपके परिवार के लिए भी समस्या होता है, आपके लिए भी होता है। इसमें केवल आप अकेले ही रहना पसंद करते हैं, लो फील करते हैं, आप में एनर्जी का अभाव हो जाता है और नींद नहीं आती और कभी कभी आप बहुत रोने भी लगते हैं, अकेले होते हैं, रोने लगते हैं, किसी से बात नहीं करते। दूसरी चीज़, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप में सुसाइड करने की भी टेंडेंसी आने लगती है। ये मन होता है कि मेरा अब इस धरती पे, इस दुनिया में कोई काम नहीं है, मैं किसी के लिए कोई उपयोगी नहीं हूँ और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ले। अगर ये समस्याएं कुछ लंबे समय तक चलती हैं या इसका प्रभाव और बढ़ता है तो आप इसके अटेम्प्ट भी करते हैं। यह एक अत्यधिक चिंतनीय कंडीशन होती है। इसकी शुरुआत साधारण ही होती है। आदमी पहले अपने आप को अकेला करता है, निगेटिव ख्याल आने लगते हैं, उसके बाद ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते नींद ना आना भी एक समस्या है। इससे बचने के लिए क्या करें? सबसे पहले इससे बचने के लिए लोगों से बात करें, अपनी समस्याओं को लोगों से शेयर करें और फैमिली की भी ये जिम्मेदारी है कि अगर जिन व्यक्तियों में इस तरह के सिम्टम्स दिखाई दें वो उनसे बात करें, पेशेंसली उनकी बात सुने। अगर वह इनकी बात सुनते हैं तो भी ये काफ़ी हद तक कम हो जाता है। उसके अलावा थोड़ा सा योगा करें। जो मरीज इससे दिक्कत में महसूस कर रहे हैं वो योगा करें, मेडिटेशन करें, खाने पीने का ध्यान रखें। ऐसे पेशेंट या ऐसे व्यक्ति, उनको अगर किसी प्रकार का नशा करते हैं तो वो बंद करें। अगर किसी प्रकार की ड्रिंक करते हैं, वह ड्रिंक इस डिप्रेशन को बढ़ा देती है। दूसरा, जो लोग गांजे का या भांग का सेवन करते हैं वो फौरन बंद करें, क्योंकि ये भी चीज़ें इसको बढ़ा देती हैं। और ऐसे मरीज बहुत कॉफ़ी और चाय भी कम करें, क्योंकि कैफीन जो होता है वह भी डिप्रेशन को बढ़ाता है। अब जब इस तरह के सिम्टम्स अगर किसी में दिखते हैं तो आप उन्हें निश्चित रूप से तुरंत चिकित्सक को दिखाएं। हमारी होम्योपैथी में इसकी बहुत अच्छी मेडिसिन्स हैं। चिकित्सक पेशेंट से मिलकर, पेशेंट्स को देखकर, पेशेंट के अनुसार बहुत सारी इसमें दवाएं हैं, वह सेलेक्ट करेगा। फिर भी हम कुछ मेडिसिन्स ज़रूर बताएंगे। अंग्रेजी में इसका कोई इलाज ज़्यादा है नहीं और बहुत लंबे समय तक इसकी दवाएं चलती हैं। दूसरी बात, ज़्यादातर वह नींद की दवाएं देते हैं, जिससे पेशेंट को सिर्फ नींद आती है और वह रेस्टलेस हो जाता है और डलनेस फील करता है। हमारी होम्योपैथी में एक तो यह दवाएं बहुत लंबे समय तक नहीं यूज होती, दूसरी बात इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, इससे किसी प्रकार की डलनेस नहीं आती और पेशेंट
एनर्जेटिक फील करता है। उसमें सर्वप्रथम बहुत बेहतरीन मेडिसिन है इग्नेशिया अमारा। यह 200 की पोटेंसी में दिन में 3 बार, शुरू में 15 दिन तक 3 बार 3 से 4 बूंद 3 बार लें। 15 दिन के बाद इसको 2 बार कर दें। यह एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जो इसके जो मूड स्विंग्स होते हैं, कंट्राडिक्शन होते हैं, उनसे बहुत हेल्प करती है। दूसरी दवा है ऑरम-मेट। इस पेशेंट में जब पेशेंट थोड़ी सी लंबी समय बीत जाता है और इस हद तक डिप्रेस हो जाता है कि वह सुसाइड की सोचने लगता है एंड इवन उसने कभी कभार अटेम्प्ट भी करता है, उसमें यह दवा बहुत बेहतरीन है। ऑरम-मेट 200 पोटेंसी की दिन में 1 बार 1 महीने तक खिलाने से यह पेशेंट इस तरह के विकार से, इस तरह की टेंडेंसी की थिंकिंग से बाहर निकल आता है। और यह बीमारी हमारे माइंड को भी बहुत इफ़ेक्ट करती है, इसलिए इसमें एक टॉनिक के हिसाब से एक बायोकेमिक दवा आती है कालीफास 6X। अगर उसको हम 4-4 गोली दिन में 3 बार दें तो यह माइंड को बेहतर करती है, उसके टॉनिक को बेहतर देती है, जिससे इसके पेशेंट को इससे रिकवर होने में जल्दी होती है और बेहतर होती है। कालीफास आप किसी भी अन्य मेडिसिन के साथ, इग्नेशिया के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं, साथ में भी ली जा सकती है। इसके अलावा एक दवा आती है जो बनी बनाई आती है SPL कंपनी की, ट्रंकिल। यह 2-2 गोली दिन में 3 बार लेने से बहुत सारे पेशेंट इससे आराम पाते हैं और यह काफ़ी हेल्प होती है। डिप्रेशन के लिए एक दवा RW में है, वो भी बहुत अच्छी काम करती है। उसका नाम है बीटा C15 फोर्ट। यह एक एम्पुल फॉर्म में रहती है जो 10 ml की रहती है। इसमें 5 ml सुबह और 5 ml शाम को लीजिए। 1 महीने तक इस्तेमाल करें, काफ़ी लाभप्रद है।